जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। और आज का विषय रहेगा 7वें दिन का विश्राम, सब्बत, रविवार और 7 दिन के सप्ताह के इतिहास। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों। आज का जो विषय है ये विषय सृष्टि से संबंधित विषय से संबंधित है और यही कारण इस पर हमने पहले भी अध्ययन किया है और उस अध्ययन के माध्यम से हमने ऐसी 3 बातों को समझा है, जिनमें से सबसे पहला, परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि का निर्माता है। उसी तरह उत्पत्ति 1 का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट करना है। और हमने ये भी समझा है कि 6 दिनों की अवधि पर मसीह विद्वानों के बीच अलग अलग मत। तो भाई और बहनों, ऐसे 3 विषय पर हमने इससे पहले अध्ययन की है और इसके आगे और एक ऐसी प्रश्न आती है जो ये पूछती है कि यदि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया तो क्या वही आज का रविवार है? और इससे भी बड़ा प्रश्न, क्या पूरी दुनिया का 7 दिन का सप्ताह बाइबल से आया है? आइए इसे हम क्रम के अनुसार समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उत्पत्ति 2 अध्याय 1 से लेकर 3 पद में, इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का काम समाप्त हुआ और 7वें दिन परमेश्वर ने अपना कार्य पूरा किया और 7वें दिन अपने सारे काम से विश्राम किया। तब परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। यहाँ 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। परमेश्वर ने कार्य समाप्त किया, उन्होंने विश्राम किया और उन्होंने उस दिन को पवित्र ठहराया। तो क्या परमेश्वर थक गए थे? यह पहला प्रश्न है। यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसे आराम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे वचन में बताया गया है कि और 7वें दिन अपने सारे काम से उन्होंने विश्राम किया। तो भाई और बहनों, इसका स्पष्ट उत्तर बनता है बिल्कुल नहीं। जैसे कि यशायाह नबी के पुस्तक 40 अध्याय 28 पद में इस तरह कहा गया है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। यहाँ पर यहोवा न थकता है और न श्रमित होता है ऐसा कहा गया है। तो फिर विश्राम का अर्थ क्या है? इसे हम समझने के लिए हिब्रू शब्द सब्बत का मूल अर्थ को समझना होगा। भाई और बहनों, सब्बत जिसका अर्थ बनता है रुक जाना, यानी कि कार्य को समाप्त करना या फिर काम को बंद करना। अर्थात परमेश्वर ने इसलिए विश्राम नहीं किया कि वह थक गए थे, बल्कि इसलिए कि उनकी सृष्टि के कार्य पूर्ण हो चुकी थी। यह ऐसा ही है जैसे कोई कलाकार अपनी उत्कृष्ट चित्रकला पूरी करके पीछे हटकर उसे देखता है। वह इसलिए नहीं रुका कि उसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उसका कार्य पूरा हो चुका है। आगे हम देखते हैं 7वें दिन का विशेष महत्व। ध्यान दीजिए, पहले 6 दिनों के अंत में लिखा है सांझ हुई और भोर हुई, लेकिन 7वें दिन के लिए वह वाक्य नहीं लिखा गया। कुछ धर्मशास्त्री कहते हैं कि यह संकेत देता है कि परमेश्वर का विश्राम केवल एक दिन का घटना नहीं, बल्कि उसकी पूर्ण सृष्टि की व्यवस्था का प्रतीक भी है। हालांकि इस विषय पर भी अलग अलग व्याख्याएं हैं, इसलिए हमें सावधानी से निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो भाई और बहनों, क्या आदम और हव्वा को सब्बत मनाने की आज्ञा दी गई थी? उत्पत्ति में कहीं भी नहीं लिखा गया कि आदम और हव्वा को हर 7वें दिन सब्बत मनाने की आज्ञा दी गई थी। यह पहली स्पष्ट आज्ञा हमें बहुत बाद में जाकर हमें मिलती है। आइए हम समझने के लिए प्रयास करते हैं कि सब्बत की आज्ञा पहली बार कब दी गई थी। जैसे कि जब इजरायली मिस्र से निकलकर जंगल में आए, यानी कि निर्गमन 16 अध्याय में परमेश्वर ने मन्ना दी थी, जिसका विवरण हम निर्गमन 16 अध्याय में हम देखते हैं। आइए हम इसे वचन के माध्यम से समझने के लिए प्रयास करते हैं। निर्गमन 16 अध्याय 4 और 5 पद में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन और दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरेंगे उसे तैयार कर रखे।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर इन बातों को बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि छठवें दिन वह भोजन और दिनों से दूना होगा, यानी कि 2 गुना आपको 5 दिन तक लगातार उसी दिन के लिए दिया जाएगा। लेकिन छठे दिन जो दिया जाएगा वो मात्र छठे दिन के लिए न होकर अगले 7वें दिन के लिए भी होगा। तो इस प्रकार छठे दिन में 7वें दिन के लिए भी दिया जाएगा, यानी कि 2 गुना दिया जाएगा, क्योंकि 7वें दिन को विश्राम किया जाता है। आगे हम 10 आज्ञाओं में भी इन आदेशों को देख सकते हैं, यानी कि निर्गमन 20 अध्याय 8 से लेके 11 पद में। आइए इसे भी हम वचन का माध्यम से समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो भाई और बहनों, यहाँ पर विश्राम दिन को स्मरण करके उसे पवित्र मानना ऐसा कहा गया है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर इस आज्ञा का आधार कहाँ रखते हैं? सृष्टि में, यानी मैंने 6 दिन कार्य किया और 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए तुम भी ऐसा करो। तो इसका मतलब भाई और बहनों, आज का रविवार वो 7वां दिन था? इसका उत्तर स्पष्ट है, बिल्कुल नहीं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आज बहुत से लोग सोचते हैं परमेश्वर ने रविवार को विश्राम किया, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। यहूदी गणना में 7वां दिन तो शनिवार यानी कि सब्बत का दिन कहा जाता है, और सप्ताह का पहला दिन रविवार होते हैं। इसलिए यदि हम बाइबल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो परमेश्वर का विश्राम दिन रविवार नहीं बल्कि वह दिन है जिसे यहूदी परंपरा में सब्बत यानी कि शनिवार के रूप में माना गया। तो भाई और बहनों, वास्तव में रविवार जो है सप्ताह का पहला दिन है, और विश्राम दिन शनिवार यानी कि जो यहूदी सब्बत का दिन कहते हैं। फिर मसीह रविवार को क्यों आराधना करते हैं? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन मृतकों में से जी उठे थे। इसलिए प्रारंभिक कलीसिया ने उसी दिन एकत्रित होकर प्रभु की आराधना करनी शुरू की। हम देखते हैं प्रेरितों का काम 20:7 में, और उसी प्रकार 1 कुरिन्थी 16:2 में। जैसे कि यहाँ पर वचन लिखा है, प्रेरितों का काम 20:7 में, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। आगे हम 1 कुरिन्थी 16:2 में हम देखते हैं, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। तो भाई और बहनों, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, सप्ताह के पहले दिन कहा गया है जिस दिन पर वे लोग एक साथ इकट्ठा होकर आराधना किया करते थे और प्रभु भोज लिया करते थे, यानी कि आज के दिन के मुताबिक रविवार। तो भाई और बहन, इन पदों में सप्ताह के पहले दिन एकत्रित होने का उल्लेख मिलती है। बाद में रविवार को प्रभु का दिन यानी कि लॉर्ड्स डे कहा जाने लगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि रविवार ने शपथ को रद्द कर दिया है, बल्कि यह कि मसीह आराधना का केंद्र प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान बन गया था। क्योंकि भाई और बहनों, हम रविवार को प्रभु का दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। क्या पूरी दुनिया शुरू से 7 दिन का सप्ताह मानते आ रही है? अब भाई और बहनों, इस प्रश्न के साथ हम इतिहास की ओर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यदि आप पूछेंगे क्या आदिकाल से पूरी पृथ्वी पर हर सप्ताह 7 दिन का सप्ताह मानी जाती थी? भाई और बहनों, इसका साफ उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि विभिन्न सभ्यताओं की समय गणना बिल्कुल अलग होती थी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मिस्र, प्राचीन मिस्र में कई बार 10 दिन के कार्य चक्र का उपयोग होती थी। उसी प्रकार रोम, प्राचीन रोम में एक समय 8 दिन का बाजार चक्र चलता था। अन्य सभ्यताओं में कुछ स्थानों पर चंद्रमा के आधार पर समय की गणना होती थी। हर समाज की अपनी अपनी व्यवस्था होती थी। तो फिर 7 दिन का सप्ताह पूरी दुनिया में कैसा फैल गया? यह बहुत रोचक इतिहास है।
इसका पहला कारण बाइबल की परंपरा। यहूदियों ने सदियों तक 7 दिन के सप्ताह को सुरक्षित रखा। उनके लिए यह केवल समय की गणना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के साथ वाचा का चिन्ह भी था। दूसरा कारण प्रारंभिक कलीसिया। जब सुसमाचार रोमन साम्राज्य में फैला, तब 7 दिन का सप्ताह भी व्यापक रूप में जाना जाने लगा। और तीसरा कारण रोमन साम्राज्य। समय के साथ रोमन साम्राज्य ने 7 दिन के सप्ताह को व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था में अपनाया। जब बाद में मसीह विश्वास को राजकीय मान्यता मिली, तो 7 दिन का सप्ताह और अधिक प्रचलित हो गया। और इसका चौथा कारण यूरोपीय प्रभाव, वैश्विक व्यापार, आधुनिक कैलेंडर और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कारण आज लगभग पूरी दुनिया 7 दिन के सप्ताह को मानती है। इसलिए आज चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वह सोमवार से रविवार तक का सप्ताह की उपयोग करता है। क्या इसका अर्थ है कि सभी सभ्यताएं बाइबल से ही यह व्यवस्था लेकर आई? इतिहासकार इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग देते हैं। अंततः भाई और बहनों, एक संतुलित बाइबलीय दृष्टिकोण यह हो सकता है कि बाइबल बताती है कि 7 दिन का मूल पैटर्न सृष्टि में परमेश्वर ने स्थापित किया। इतिहास बताता है कि विभिन्न सभ्यताओं में समय गणना की अलग प्रणालियां भी थी, लेकिन फिर भी 7 दिन का सप्ताह विश्व भर में सबसे व्यापक व्यवस्था बन गया। इस प्रकार हम न तो इतिहास की अनदेखी करते हैं, न ही बाइबल के संदेश को कम करते हैं। तो भाई और बहनों, इस पूरे अध्ययन से हमें क्या सीखने को चाहिए? सबसे पहले परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है। यही कारण सृष्टि में अराजकता नहीं, बल्कि क्रम दिखाई पड़ता है। दूसरा, काम और विश्राम दोनों परमेश्वर की योजना है। आज की दुनिया में लोग या तो काम में डूबे रहते हैं या आलस में। यही कारण परमेश्वर दोनों के बीच संतुलन सिखाता है। और तीसरी बातें जो हमने सीखी है वह यह है कि समय भी परमेश्वर का उपहार है, क्योंकि हर सप्ताह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल काम करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए भी है। और हमने आखिर में ये भी सीखा है कि हमें विवाद से अधिक सत्य और प्रेम पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई 24 घंटे वाले दिन को मानता है तो भी हमारा भाई है। यदि कोई ईमानदारी से किसी अन्य रूढ़िवादी मसीह व्यवस्था का अध्ययन करता है तो हमें पहले उसके तर्क को समझना भी बेहद जरूरी है। तो पूरी श्रृंखला का निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारा केंद्र मसीह होना चाहिए, केवल विवाद नहीं। और यही इस अध्ययन की पूरी श्रृंखला का निष्कर्ष है। इस तरह भाई और बहनों, हमने 4 भागों में यह अध्ययन को पूरा किया है। हमने सीखा है उत्पत्ति की पृष्ठभूमि, सृष्टि का पद दर पद अध्ययन, 6 दिनों के विषय में विभिन्न मसीह दृष्टिकोण, 7 दिन के सप्ताह का इतिहास, अंतिम सत्य। तो भाई और बहनों, यदि कोई आपसे पूछे क्या परमेश्वर ने सचमुच 6 दिन में संसार को बनाया, तो आप एक संतुलित उत्तर दे सकते हैं उन्हें। जैसे कि बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि परमेश्वर ही संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है और उसने सृष्टि का कार्य 6 दिनों में तथा 7वें दिन विश्राम के साथ प्रस्तुत किया है। इन दिनों की अवधि के विषय में विश्वास योग्य मसीह विद्वानों के बीच अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन सभी सच्चे मसीह इस बात पर एक मत है कि परमेश्वर ही सृष्टि करता है, मनुष्य उसके स्वरूप में बनाया गया है और उद्धार केवल यीशु मसीह में है। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे। आज के अध्ययन के माध्यम से सभी को जय मसीह की।